फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे एक अलग टॉपिक है हमारा, पाइथन से रिलेटेड है, जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो एरे होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो कर पाएंगे। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ आइटम है स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। अब कंटीजियस मेमोरी लोकेशन क्या है, ये देखिए, ये मेमोरी लोकेशन 0 1 2 3 4 में कॉन्टीन्यूटी में चली है। दैट इज़ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम एरे को स्टोर करते हैं। द आइडिया इज़ टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ द सेम टाइप टुगेदर, कि एक जैसा जो डेटा है मेरा एक जगह पे जब स्टोर हो जाता है और कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन फॉलो करता है, दैट इज़ कॉल्ड एन एरे। अब इसमें एक एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल ले ली, एरे एज अ फ्लीट ऑफ स्टेयर्स। हमारी स्टेयर्स हैं, ठीक है, जो हर स्टेप है उसमें एक वैल्यू रखी है हमने, वैल्यू की है कि आपका कोई एक फ्रेंड जो है वहाँ पर खड़ा है। Here you can identify the location of any of your friend by knowing the count of step they are on. अब आपने कैसे पता करना है कि वो किस स्टेप पे खड़ा है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉन्टिन्यूटी में उस स्टेप्स को काउंट करना है। ओके, These are useful when we have manipulate only a specific data type values. अगर हमें कोई particular data type value जो है उसको manipulate करना है, modify करना है, then we use that array. Okay, a user can treat list of an array. एक यूज़र जो है उसको हम लिस्ट ऑफ एरे की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट एरे। तो यहाँ पे एरे में जो पहला इंडेक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड 0। 0 से हमने शुरू किया तो ये 9 तक गया, तो ये हो गया 10 एरेज, ठीक है। तो यहाँ पर एरे काउंट कितना हुआ, दैट इज़ 10। एरे की लेंथ हमारी कितनी हुई, 10 हुई। और हमने जो एलिमेंट प्लेस किया एरे पे दैट इज़ प्लेस्ड इन 8th पोजीशन, ठीक है। 8th पोजीशन पे मेरा एलिमेंट जो है वो प्लेस्ड है। और ये सारे मेरे इंडेक्स हैं जिनको हम इंडेक्सेस भी बोलते हैं। ओके, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स हैं। तो एलिमेंट हमारा कहाँ पे इस टाइम प्लेस्ड है, दैट एट इंडेक्स 8, ठीक है। तो अब हमें एरे क्रिएट कैसे करना है, हमने तो इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। तो हाउ विल क्रिएट एरे। एरे इन पाइथन इज क्रिएटेड इन इम्पोर्टिंग द एरे मॉड्यूल। हमें एरे मॉड्यूल को इम्पोर्ट करके इसको क्रिएट करना है। सिंपल सा हमारा काम होता है, एरे डेटा टाइप एंड देन वैल्यू list. It is used to create an array with data type and value list specified in its argument. ये जो हमारी लिस्ट हैं ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स में आती हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा एरे जो है वो हमारे प्रोग्राम में स्पेसिफाई किया जाता है। तो एडिंग एलिमेंट्स टू एन एरे, हाउ वी कैन ऐड द एलिमेंट्स इन द एरे। द बिल्ट इन इंसर्ट फंक्शन। अब बिल्ट इन क्यों बना है, क्योंकि ये बना बनाया फंक्शन है। ओके, ये हमारे पाइथन का बना बनाया इंसर्ट फंक्शन है। दैट इज़ यूज टू ऐड एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऐड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। कोई भी आपको बिगनिंग में करना है, एंड में करना है, इंडेक्स में करना है, कहीं पे भी आपको एलिमेंट ऐड करना है, यू विल यूज़ दैट इंसर्ट फंक्शन। अपेंड फंक्शन जो होता है वो भी हमारा इसी के लिए यूज़ होता है। ये किसकी वैल्यू ऐड करते, दैट मेंशन इन इट्स आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में जो वैल्यू ऐड करनी है हमने एट द एंड ऑफ एरे, तो हम उसको अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इस इंसर्ट और अपेंड फंक्शन हम इंसर्ट करने के लिए वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। असेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। अब हमने एरे से एलिमेंट को असेस करना है, तो हम कैसे करेंगे। इन ऑर्डर टू असेस द एरे आइटम रेफर द इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या होंगे, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बात की इंडेक्स नंबर है, तो ये सारे इंडेक्स नंबर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हमारे एलिमेंट्स को असेस करने के लिए। तो हमारा ऑपरेटर कौन सा यूज़ करेंगे, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे अपने एलिमेंट्स को एरे से असेस करने के लिए। जो हमारा इंडेक्स होगा दैट मस्ट बी एन इंटीजर। तो अभी आपने देखा कि जहाँ पर मैंने ये यूज़ किया ऊपर, तो यहाँ पे मैंने सारे इंटीजर नंबर्स दिए। ओके, तो कोई भी मुझे अगर एलिमेंट असेस करना है तो उसके लिए मैं मस्ट इंटीजर नंबर का ही यूज़ करूँगी। अब जो भी इंडेक्स नंबर मैं लूँगी दैट इंडेक्स नंबर मस्ट बी एन इंटीजर। ओके, तो ये है हमारा एरे, इसको आप समझिए। इससे रिलेटेड हम प्रोग्रामिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको एरे से रिलेटेड थ्योरी में कोई डाउट लग रहा है देन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप को अगर इसी टाइप की वीडियो और भी देखनी है तो आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।